वेलकम ऑल ऑफ यू स्टीच क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टीच क्लासेस बाय स्टीच सर स्वागत है। एडवर्ब्स के ऊपर परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप इसको जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जो है साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव जो होता है, एडवर्ब की बात करने से पहले हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब जो है एडवर्ब क्या है? एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी, प्रपोजिशन को भी। इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। जैसे जहाँ पे शी स्पीक्स स्लोली, तो यहाँ पे देखिए जो एक्शन है ये स्पीक्स है। स्पीक्स हमारी वर्ब है, तो इसको क्या क्वालिफाई कर रहा है? स्लोली कर रहा है। तो स्लोली क्या हुई? हमारी एडवर्ब हुई। नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी टॉल। टॉल क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसको क्या क्वालिफाई कर रहा है? वेरी। तो वेरी क्या होगी? हमारी एडवर्ब होगी। नेक्स्ट देखिए, शी स्पीक्स वेरी स्लोली। तो देखिए शी स्पीक्स स्लोली, तो पहली बात जो है स्लोली स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है, तो स्लोली क्या हुई? एडवर्ब हुई। लेकिन वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो स्लोली को। तो देखिए यहाँ वेरी क्या हुई? एडवर्ब हुई। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। नेक्स्ट है एडवर्ब प्रपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करती है। शी थ्रू ए स्टोन परफेक्टली ऑन द बैगर। ऑन क्या है? जहाँ पे प्रपोजिशन है। जहाँ पे परफेक्टली क्या है? जो है एडवर्ब है। तो हमने जाना एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रपोजिशन को, सभी को क्वालिफाई करती है नॉन और प्रोनाउन को छोड़कर। जिस तरह से एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, उसी तरह से एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती हैं। जैसे एग्जांपल है हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टर। ई आर और ई एस टी जोड़कर कंपेरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी। जैसे ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, मोर और मोस्ट का प्रयोग करके। जैसे इल या बैडली की जो है एडवर्ब के अंदर क्या डिग्री बनेगी? वर्स, रोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। तो ये एडवर्ब की भी डिग्री होती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे टू, टू मीन्स एक्सेस। टू को हम हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। टू का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा है, लेकिन कब? नेगेटिव सेंस में। फॉर गुड क्वालिटीज और फॉर पॉजिटिव सेंस वी शुड यूज वेरी। जब भी हम अच्छी क्वालिटीज की बात करें, जब पॉजिटिव सेंस में बात करें, तब हम वेरी का प्रयोग करते हैं, ना कि टू का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुरेश इज टू हैप्पी टू सी यू अगेन। तो यहाँ पे देखिए वो खुश हुआ आपको देखकर। टू हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो जहाँ पे जो हैप्पी है ये एक पॉजिटिव सेंस है और पॉजिटिव सेंस के साथ हमने टू का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि वो एक्चुअली आपको देखकर खुश नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मतलब नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो इस तरह का यूज़ जो है टू का गलत होता है। टू का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं किया जाता, नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे? सुरेश इज़ वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। इस तरह से इस सेंटेंस को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये था टू के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, टू डैश टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है कार्य के नहीं होने का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज टू रिच टू बाय ए कार। वो इतना अमीर है कि वो कार खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या है? टू रिच। तो ये तो मतलब कार नहीं खरीद सकता है। तो ये इट मीन्स कि ये सेंटेंस गलत हो गया। टू रिच नहीं आएगा जहाँ पे, क्योंकि टू रिच और डैश टू इसका मतलब क्या है? कार्य नहीं होगा। वो इतना अमीर है कि वो कार नहीं खरीद सकता। तो इट मीन्स कि ये तो अपने आप में सेंस गलत जा रही है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे? ही इज टू पुअर टू बाय ए कार। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को भी जो है लर्न करेंगे। नेक्स्ट है टू प्लस मच प्लस नाउन का उपयोग। इस जो है टू प्लस मच के बाद हमेशा नाउन आता है। मच प्लस टू के बाद जो है एडजेक्टिव आता है। इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसको हम कैसे लर्न करेंगे। राम हैज गोट मच टू पेन। अब देखिए पेन हमारा क्या है? पेन हमारा नाउन है। राम हैज गोट मच टू पेन। और टू हमारा क्या है? एडवर्ब है। और जो हम जानते हैं जो एडवर्ब है ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? या तो वर्ब को करेगा, या एडवर्ब को, या एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जो टू है नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। टू हमेशा वर्ब को करेगा या एडवर्ब को करेगा। तो इसलिए इस सेंटेंस गलत है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे? राम हैज़ गोट टू मच पेन। अब देखिए पेन हमारा नाउन हो गया,
मच हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया, जहाँ पे मच एडजेक्टिव आ गया, और जो टू है जहाँ पे एडवर्ब आ गई। एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टू मच पेनफुल फॉर अस। अब जहाँ पे देखिए टू मच, टू क्या है जहाँ पे एडवर्ब है, और जहाँ पे जो मच है ये मान लो एडजेक्टिव है, और पेनफुल भी एडजेक्टिव है। तो दो एडजेक्टिव जो है कभी भी इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि जो मच है एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी। अगर हम मच को एडजेक्टिव मान लें, पेनफुल तो अपने आप में एडजेक्टिव है, तो दो जो एडजेक्टिव इकट्ठे नहीं आएंगे। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इट इज़ मच टू पेनफुल फॉर अस। अब देखिए कैसे, हाँ ये पेनफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, टू हमारा एडवर्ब हो गया, और मच भी अब हमारी एडवर्ब होगी, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से अगर हाँ नहीं है तो अपने स्ट्रक्चर को हमेशा माइंड में रखना है। मच प्लस टू प्लस इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, टू मच फिर के बाद नाउन आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, वर्ब बी प्लस स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, ओफन, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं ये वर्ड्स स्कैर्सली, और इनसे पहले जो है हमारी वर्ब बी आएगी। वर्ब बी का मतलब इज एम आर या बाजबर या बीन का प्रयोग होगा। लेकिन स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, ओफन, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई सी हर ओफन, जहाँ पे जो सी है हमारी मेन वर्ब है। तो हमने अभी अभी पढ़ा ये जो वर्ड्स हैं ये मेन वर्ब से पहले आएंगे, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? आई ओफन सी हर। ओफन जहाँ पे देखिए सी से पहले आ गया है, और ये वर्ड्स हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इनसे आगे आती है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। इज एम आर, जैसे ममता इज राइट ऑलवेज, जहाँ पे जो वर्ब बी इज है, तो इस जो है ये जहाँ पे इसके बाद जो है इसके बाद ही हमारा क्या आना चाहिए? ऑलवेज आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? ममता इज ऑलवेज राइट, क्योंकि जो स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, ओफन, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज वर्ब बी के बाद में आएंगे और मेन वर्ब से पहले आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इनफ प्लस नाउन, नाउन से पहले हमेशा इनफ आता है और ये एडजेक्टिव का काम करेगा इनफ। लेकिन जो इनफ से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, और तब ये जो है इनफ हमारा एडवर्ब का काम करता है। एक स्ट्रक्चर है इनफ प्लस नाउन, दूसरा स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब प्लस इनफ, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तब ये एडवर्ब का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज इनफ रिच टू बाय ए फ्लैट, जहाँ पे रिच क्या है हमारा? रिच जो है हमारा एडजेक्टिव है, और हमने अभी अभी पढ़ा जो है एडजेक्टिव हमेशा इनफ से पहले आएगा। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? ही इज रिच इनफ टू बाय ए फ्लैट, सेकंड वाला स्ट्रक्चर हमारा यूज हुआ है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब प्लस इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमेशा जो एडजेक्टिव है वो इनफ से पहले आएगा, एडवर्ब भी, वर्ब भी। नेक्स्ट देखिए, आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क, या आई हैव टाइम इनफ टू डू दिस वर्क। तो आई हैव टाइम, टाइम क्या है? जहाँ पे नाउन है, और हमने अभी पढ़ा जो इनफ है ये नाउन से पहले आएगा, जहाँ पे इनफ नाउन के बाद में आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क, तो इस हमारा जो इनफ पहले आ गया और बाद में नाउन आ गया, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी रन्स इनफ फास्ट, फास्ट जहाँ पे हमारी क्या है? एडवर्ब है, और हमने अभी अभी पढ़ा जो एडवर्ब है वो इनफ से पहले आएगी, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? शी रन्स फास्ट इनफ, तो इस एडवर्ब हमारी इनफ से पहले आ गई, इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया है। नेक्स्ट देखिए, वेरी और मच का प्रयोग, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। वेरी कहाँ कहाँ पे आता है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन सभी के साथ जो है वेरी का प्रयोग होता है। मच का प्रयोग भी जो है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, या सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। अब आप कहेंगे सर जहाँ पे बता रहे हैं कि वेरी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ हो रहा है और मच का भी सुपरलेटिव के साथ हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है?
देखिए दोनों का डिफरेंस में दा का डिफरेंस है, दा की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल से जानेंगे, इसको आप देखते रहिए। कुछ पार्टिसिपल से पहले वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। हमने आपको बताया जो वेरी है जो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग होता है, लेकिन जो वेरी है जो पास्ट पार्टिसिपल कुछ जो है उनके साथ प्रयोग हो सकता है। वो कौन कौन से हैं? टायर्ड, फ्राइटन्ड, बोर्ड, प्लीज्ड, डिजेक्टेड, कंटेंडेंट। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन। तो जहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट एडजेक्टिव की डिग्री हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सारी एडजेक्टिव की डिग्री हैं। हरी इज मच स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। हमने अभी अभी पढ़ा पॉजिटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग होता है? वेरी का प्रयोग होता है। तो जहाँ पे ये मच आ गया है तो मच होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है हमारी पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके साथ जो है वेरी का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखिए, शी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल देन हर कजन। मोर ब्यूटीफुल क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। हमने अभी अभी पढ़ा कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग होता है? मच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? वेरी का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? मच का प्रयोग करके, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर कजन। क्योंकि तो आगे के लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग। लेकिन वेरी और मच दोनों हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज वेरी मच वाइजर देन हर फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, अब सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको बताया था कि जो वेरी का प्रयोग जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, मच का भी, लेकिन पोजीशन दा की अलग अलग हो जाती है। देखिए जी, दा प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, पहली सिचुएशन ये है। दूसरा स्ट्रक्चर है मच के बाद दा आएगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगा। जैसे जहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट, जहाँ पे गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव है, बेस्ट सुपरलेटिव है। तो देखिए एग्जांपल है, साजली इज वेरी द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो द से वेरी से पहले क्या आ गया? द आ गया है। तो यहाँ पे जो द है ये वेरी के बाद में है, तो इट मीन्स, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये गलत है। द हमेशा वेरी से पहले आना चाहिए अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे? साजली इज द वेरी बेस्ट सुपरलेटिव गर्ल इन द क्लास। सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांश इज द मच बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब जहाँ पे जो है सेकंड वाला हमारा ये जो स्ट्रक्चर था, मच के बाद किसका प्रयोग है? दा का प्रयोग है, लेकिन जहाँ पे दा का प्रयोग मच से पहले है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। मच के बाद दा का प्रयोग होता है। तो दिव्यांश इज मच द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस तरह से हम सेकंड वाले सेंटेंस हमारा जो है सब ठीक है, इसमें ठीक कर सकते हैं। मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, परंतु वेरी का नहीं। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक हर वेरी। वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब लाइक की विशेषता बता रहा है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा? वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो है हम मच का प्रयोग करते हैं, वेरी का नहीं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? आई लाइक हर मच। नेक्स्ट देखिए, वेरी मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए कर सकते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला। इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी होता है, जैसे आपको बताया था। लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं? वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। जैसे गो के साथ आईएनजी जोड़ दिया तो गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमेशा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव का काम करता है, या एक तरह से ये एक वर्ब होती है। तो यहाँ पे देखिए लेकिन जो है वेरी पास्ट पार्टिसिपल के साथ आ सकता है। कौन कौन से? मतलब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से पास्ट पार्टिसिपल के साथ आ सकता है? टायर्ड, फ्राइटन्ड, बोर्ड, प्लीज, डिजेक्टेड, कंटेंटेड। तो लेकिन जो मच है हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के साथ ही आएगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए इंटरेस्ट, वर्ब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की सेकंड फॉर्म है इंटरेस्टेड, जिसको हम पास्ट कहेंगे। इसका पास्ट पार्टिसिपल है इंटरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है इंटरेस्टिंग, आईएनजी जोड़ दिया हमने। तो वर्ब कौन सी थी? इंटरेस्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होगी इंटरेस्टेड जिसको हम पास्ट कहेंगे, थर्ड होगी इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ मच इंटरेस्टिंग पर्सन। हमने अभी अभी पढ़ा जो इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, वेरी का, लेकिन जहाँ पे किसका प्रयोग है, मच का, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको कैसे ठीक करेंगे, ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया और वेरी आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। इंटरेस्टेड क्या है, जहाँ पे इंटरेस्टेड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, मच आता है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग है, वेरी का, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, शी वॉज मच इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, मच आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया और हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। लेकिन हमने आपको बताया था जो वेरी है कुछ वर्ब के साथ आ सकता है, जैसे कौन कौन सी, टायर्ड, फ्राइटन, बोर्ड, प्लीज, डिजेक्टेड, कंटेंटेड। तो आगे एग्जांपल देखिए, आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्जन के ऊपर भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जो नॉर्मल हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगी, अदर वर्ड्स आएंगे, या ऑब्जेक्ट आएगा। जहाँ पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, फिर हम सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया है। तो इन्वर्जन मीन्स की इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, प्रश्न बनाने के लिए तो हम इसको यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है अपनी बात को जोर देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए हम लर्न करते हैं कि इन्वर्जन कहाँ कहाँ पे प्रयोग, या इन्वर्जन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, यूज लॉ ऑफ इन्वर्जन व्हेन ए सेंटेंस बिगिन विद द एडवर्ब्स। तब हम लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज करेंगे। मतलब लॉ ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। जब हमारी एडवर्ब्स आएंगी, नो सूनर, हार्डली आएगी, और हार्डली के बाद सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, एटसेट्रा। जैसे नो सूनर द टीचर केम देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। तो नो सूनर, जहाँ पे एडवर्ब आ गई हमारी नो सूनर, तो द टीचर क्या है हमारा, जहाँ पे जो है टीचर हमारा जो सब्जेक्ट है, और केम हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, नो सूनर डिड द, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, डिड द टीचर कम देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। तो यहाँ पे इन्वर्जन का यूज हुआ है। जब भी जेड वर्ब आएंगी, नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, तब हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। मीन्स कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। जैसे जहाँ पे डिड को हमने पहले रख दिया, हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन कम। तो यहाँ पे जो है एडवर्ब हार्डली, जहाँ पे एडवर्ब हार्डली है, तो इसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन कम, हमारे इसलिए जो है सेकंड सेंटेंस हमारा जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसलिए हम लॉ ऑफ इन्वर्जन भी यूज करेंगे। कब करेंगे, जब नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। नेक्स्ट है एमपीटी। एमपीटी क्या होता है, एमपीटी का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ये ऑर्डर होता है। जब हमारे पास 3 एडवर्ब दी हों, तब हम एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले यूज करेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ये है एमपीटी। एग्जाम्पल देखिए, आशा डांस्ड ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या है, जहाँ पे ब्यूटीफुली हमारा मैनर है, तरीका है, किस तरीके से वो डांस कर रही है। लास्ट नाइट क्या है, ये हमारा टाइम है। इन द स्कूल, इन द स्कूल क्या है, प्लेस है, जहाँ पे जो ऑर्डर हो गया एमटीपी हो गया। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, एमपीटी, मतलब हमारा जो है ये सेंटेंस गलत हो गया, ऑर्डर हमारा चाहिए एमपीटी। एमपीटी मीन्स मैनर पहले आएगा। आशा डांस्ड ब्यूटीफुली, मैनर पहले आ गया, फिर प्लेस आएगा इन द स्कूल, अब प्लेस आ गया, अब प्लेस आ गया, फिर उसके बाद लास्ट नाइट क्या आ गया, टाइम आ गया। तो अब ऑर्डर हो गया हमारा एमपीटी। तो इसलिए हमारा जो सेकंड सेंटेंस ठीक हो गया। लेकिन जब भी विद द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, कौन कौन सी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, अराइव हो, गो हो, कम हो, एटसेट्रा, तब ये जो ऑर्डर है ये पीएमटी बन जाता है। पीएमटी का मतलब प्लेस पहले आएगा, मैनर बाद में आएगा, फिर जो है टाइम आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए,
ही बेंट क्विकली होम, जहाँ पे जो है बेंट के आ गया वर्ब ऑफ मूवमेंट आ गई। अब ऑर्डर जब भी वर्ब ऑफ मूवमेंट हो तब हमारा ऑर्डर जो है PMT हो जाएगा। प्लेस पहले आएगा, फिर मैनर आएगा, फिर टाइम आएगा। तो जैसे क्विकली, क्विकली क्या है जहाँ पे मैनर है, और होम क्या है प्लेस है, जहाँ पे ऑर्डर हो गया MP, और होना क्या चाहिए PMT, मतलब प्लेस पहले आएगा। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे ही बेंट, अब प्लेस आ गया, क्विकली मैनर आ गया। अब हमारा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल ठीक हो गया है। नेक्स्ट देखिए, एज इज नोट यूज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। जो कुछ शब्द होते हैं उनके बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते, जैसे इलेक्ट, अपॉइंट, चूज, नेम, थिंक, कंसिडर एंड सेलेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन, जहाँ पे जो एज का प्रयोग जहाँ पे ये गलत है, तो हम एज का, इसलिए हमारा जो सेंटेंस गलत है। अपॉइंट के बाद एज नहीं आता, इसको हम ठीक करेंगे ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए, ही वाज इलेक्टेड एज MLA, तो इलेक्ट के बाद भी एज का प्रयोग नहीं आता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, ही वाज इलेक्टेड MLA। नेक्स्ट देखिए, फेयरली जो होता है फेवरेबल एडजेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं, मतलब अच्छे गुण बनाने के लिए हम फेयरली का यूज करते हैं। रादर का प्रयोग करते हैं हम अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स, मतलब बुरे गुण बताने के लिए हम रादर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, शी इज फेयरली स्टूपिड। अब स्टूपिड क्या है, ये एक बुरा गुण है। बुरा गुण बताने के लिए हम फेयरली का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, शी इज रादर स्टूपिड। रादर मीन्स कि जब हम किसी के बुरे गुण बता रहे हो तो हम रादर का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट इस आगे देखिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।